जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। सर कटा दे जो वक्त आए इस्लाम पर, दीन की राह में कुर्बानियां पेश कर। इब्तिदा है मुहर्रम तेरे साल की, इंतहा ईद कुर्बान पर हो गई। जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। अपने और सारी कायनात के आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम हादी अकरम हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम ने हमें और आपको ये इस्लामी साल अता फरमाया और आज इस्लामी साल की आखिरी जुमा है जो हम अदा करने के लिए शहर रुदौली शरीफ के जामे मस्जिद में हाजिर है। अगला जुमा इंशाअल्लाह तबारक ताला इस्लामी साल का पहला जुमा होगा। हम कुछ अहम और ज़रूरी बातें आपकी बारगाह में पेश करना चाहते हैं। हमारे आपके आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। बनी इसराइल में 72 फिरके थे और आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे और फरमाते हैं कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला वाहिदा, जन्नती फिरका एक ही होगा। 73 फिरकों में 72 फिरके जहन्नमी होंगे और एक फिरका जन्नती होगा। और ये जो 72 फिरके जहन्नमी होंगे सब बनामे कलमा, बनामे इस्लाम, दाढ़ी और नमाज रोजा के होंगे। इसमें मुशरिकीन शामिल नहीं है। आज लोग कहते हैं हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। अल्लाह एक है, कुरान एक है, कलमा एक है, तो सारे कलमा पढ़ने वालों को एक हो जाना चाहिए, सबको आपस में मिल जाना चाहिए। मगर इत्तेफाक और इत्तेहाद किसमें होगा? आप अगर तेल और पानी में मिलाप करना चाहें तो नहीं कर सकते। अंधेरे उजाले में सुलह करना चाहें तो नहीं कर सकते। नूर और जुल्मत में मसालहत करना चाहें तो नहीं कर सकते। आप एक गिलास में 100 ग्राम तेल डालिए, उसी गिलास में 100 ग्राम पानी डालिए और रात भर चम्मच लेकर उसे आप मिलाते रहिए। मगर जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है, पानी अलग है। पता चला तेल और पानी में मिलाप नहीं होता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं होती, नूर जुल्मत में मसालहत नहीं होती। जब तेल और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर जुल्मत में मसालहत नहीं हो सकती, तो नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ है, न आइंदा कल मिलाप हो सकता है। हमारे आका व मौला की शान ये है कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया सब है तो रात होके रही। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। अब सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर डाले कि सब एक हो जाएं, सारे कलमा पढ़ने वाले आपस में मुत्तहिद हो जाए, तो 1400 साल पहले हमारे आका ने फैसला फरमा दिया। इसलिए ये इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये मेल और मिलाप नहीं हो सकता। और जितने गुमराह फिरके वाले हैं उनके बारे में आका करीम ने फरमाया
कि ला तो वाकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, अगर बेईमान और मजहब मर जाए तो इनके यहाँ जनाजे में शामिल ना हो। ये अगर खाना खिलाए तो इनके यहाँ खाना ना खाओ। ये पानी पिलाए तो इनके यहाँ पानी ना पियो। ये अगर तुमसे मेल जोल कर रखना चाहें तो इनसे मेल जोल ना रखो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फितने में डाल दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 73 फिरके होंगे, तो 73 फिरके होना लाजमी है। अब उन फिरकों में कैसे कैसे फिरके हैं, आज कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि आप इत्तेहाद की बात नहीं करते, हमेशा इख्तलाफ की बात करते हैं। हमारा मजहब, हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि इत्तेहाद की बात करो, मगर एक सुन्नी का सुन्नी से इत्तेहाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हलवा गोबर एक मिला दिया जाए, वफादार और गद्दार को मुत्तहिद कर दिया जाए। जो वफादार हैं उनके साथ वफादारों का इत्तेहाद होना चाहिए, और जो गद्दार हैं उनके साथ किसी का इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। आप देखें, ये जिलहिज का महीना है और इसी महीने की 18 तारीख को हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। आज से 5 दिन पहले हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख शहादत थी। जाहिर है कि हजरत उस्मान गनी को जिस दर्दनाक तरीके पर शहीद किया गया वो कौम कभी जिंदगी में नहीं भुला सकती। करबला का सानहा बहुत बड़ा सानहा है। इमाम आली मुकाम 3 दिन भूखे प्यासे रहे। 18 साल जवान बेटे की जवानी लुट गई। औनो मोहम्मद जैसे भांजे शहीद हो गए। अब्बास अलमदार जैसे भाई के बाजू कट गए। दूध पीते बच्चे अली असगर शिरखार को शहादत हुई। 3 दिन भूखा प्यासा रहकर हजरत सैयदना इमाम आली मुकाम ने अपने लहू का एक एक कतरा बहाकर दुनिया को यह जहन दे दिया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता और करबला के बाद। ये दर्द भरी दास्तान करबला की है, हम उसे कभी भुला नहीं सकते। मगर हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की शहादत, आप जरा गौर करें, पूरे 40 दिन तक उन्हें घर में घेर के रखा गया। 40 दिन तक उन्हें पानी के एक एक कतरे का मोहताज बनाया गया, खाना नहीं दिया गया। आप याद करें, हजरत सैयदना उस्मान गनी इस्लामी खलीफा हैं। पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी हैं। हजरत आदम से लेकर आज तक हमारे आखिरी पैगंबर के हयात ज़ाहिरी तक कोई ऐसा खुशनसीब नहीं कि जिसकी निकाह में एक साथ में नबी की 2 बेटियां आई हुई। मगर ये हजरत उस्मान गनी है जिन्हें ज़िन्नूरैन यानी 2 नूर वाला कहा जाता। अल्लाह के प्यारे रसूल ने पहले एक बेटी का निकाह हजरत उस्मान के साथ किया, और जब उनका इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी का निकाह कर दिया। किसी ने कहा कि एक बेटी का इंतकाल हो गया था, आपको दूसरी बेटी का निकाह नहीं करना चाहिए। तो आकाए करीम ने फरमाया, तुम 2 की बात करते हो। अगर अल्लाह ताला मुझे 100 बेटियां अता फरमाता और सब एक बाद दीगरे इंतकाल कर जाती तो मैं 100 की 100 बेटियों को उस्मान के निकाह में दे देता। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुझको ज़िन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझको ज़िन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरत उस्मान गनी खलीफे वक्त थे, 12 साल तक उन्होंने खिलाफत की। कौन है उस्मान गनी? हर एक हिजरत करने वाले ने एक हिजरत की, मगर हजरत उस्मान गनी ने 2-2 हिजरतें की। पहली हिजरत उनकी हबशा की तरफ हुई, और जब सरकार हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए तो हजरत उस्मान भी मदीना तैयबा आ गए। इन्हें 2 हिजरतों वाला कहा जाता है।
और जब मुसलमान मदीना तैयबा पहुंचे तो मदीना तैयबा से कुछ दूरी के फासले पर एक मीठे पानी का कुआं था जिसे बीरे रूमा कहा जाता था। अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबा कहीं और पानी दस्तयाब नहीं था और वो बीरे रूमा एक यहूदी की मिल्कियत थी। वहां से जाते पानी खरीद कर लाते, वो महंगे दाम में पानी देता। अल्लाह के प्यारे रसूल से सहाबा ने शिकायत की तो आकाए करीम ने फरमाया कोई है जो बीरे रूमा को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? तो कोई और नहीं उठा, ये हजरत उस्मान गनी उठे। हजरत सैयदना उस्मान गनी गए और बीरे रूमा के मालिक यहूदी से कहा कि तुम अपना कुआं मेरे हाथ बेच दो। उसने कहा कि यही कुआं हमारा जरिए माश है, अगर मैं बेच दूंगा तो फिर मेरे लिए जरिए माश क्या रहेगा, मैं नहीं बेच सकता। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मैं तुम्हें मुंहमागी कीमत दूंगा। चलो पूरा कुआं नहीं दे सकते तो कम से कम आधा कुआं हमारे हाथ बेच दो। 12,000 दिरहम में आधा कुआं वो यहूदी हजरत उस्मान गनी को देने के लिए तैयार हो गए। हजरत उस्मान गनी ने 12,000 दिरहम दिया और अल्लाह के नबी के दरबार में आए, या रसूल अल्लाह मैंने यहूदी का आधा कुआं खरीद लिया है। तो ये पाया कि एक दिन मुसलमान पानी निकालेंगे और दूसरे दिन यहूदी पानी निकालेगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर एक दिन में इतना पानी निकाल लेते थे कि दूसरे दिन उनको पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, काम पूरा हो जाता था। अब वो यहूदी खुद ही चलकर हजरत उस्मान गनी के पास आया, फरमाया आपके भाई लोग एक ही दिन में इतना पानी निकाल लेते हैं कि दूसरे दिन हमारा कोई पानी पूछता ही नहीं, इसलिए आप पूरा कुआं खरीद लो। फरमाया क्या कीमत है? कहा 8,000 दिरहम दे दो। हजरत उस्मान गनी ने 8,000 दिरहम दिया। इस तरह 20,000 दिरहम देकर अल्लाह के नबी के चहीते से आबी हजरत उस्मान गनी ने बीरे रूमा खरीद लिया। आज भी वो कुआं मौजूद है, उसे बीरे उस्मान कहा जाता है। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई तो मस्जिद नबवी तंग हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है जो मस्जिद नबवी के अगल बगल के मकान को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दे? तो हजरत उस्मान गनी उठकर खड़े हुए और आसपास में जितने मकानात थे मुंहमागी कीमत देकर खरीदा और कहा या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की तौसी कर लीजिए। ये हजरत सैयदना उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर, क्या शान है इनकी। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी किसी जरूरत से घर से बाहर निकले और जब वापस आए तो फरमाया उस्मान ये हमारे घर के सामने जो जमीन पड़ी है बहुत अच्छी लग रही है, जरा देख आओ। हजरत उस्मान गनी गए और जाने के बाद वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह वो एक यहूदी की मिल्कियत थी, वहां वो अपने जानवर बांधा करता था, मैंने उसको मुंहमागी कीमत देकर वो जमीन खरीद लिया है, अब मैं मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान फरमा दिया ये जमीन जो उस्मान ने खरीदी है ये मुसलमानों के लिए वक्फ हो गई। उसी को आज जन्नतुल बकी कहा जाता है। वहां एक दो नहीं हजारों सहाबा के मज़ारात हैं और हजरत खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक भी उसी जमीन पर है जिसको खरीद के हजरत उस्मान गनी ने वक्फ फरमाया था। खुद हजरत उस्मान गनी का मज़ार भी उसी जमीन पर है और भी दूसरे जलील कद्र सहाबा वहां मौजूद है। याद कीजिए जंगे तबूक के मौके पर रूम के लोगों ने कहा कि अब हम मदीने पे चढ़ाई करेंगे और मुसलमानों को रुसवा और दलील कर देंगे। गुर्बत और इफलास का जमाना था, फाके पर फाका होता था। अल्लाह के पैगम्बर ने ऐलान फरमाया कोई है जो जंगे तबूक के लिए चंदा दे? तो सहाबा उठ के खड़े हुए, किसी ने आधा माल दिया, किसी ने चौथाई माल दिया। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह 500 ऊंट
और उसके सादो सामान के साथ और 500 दीनार के साथ मैं इसे भी जंगे तबूक के लिए पेश करता हूँ। आका ने फिर जब ऐलान फरमाया, उन्होंने कहा 1000 में पेश करता हूँ। इस तरीके से हज़रत उस्मान गनी ने जब जंगे तबूक के लिए चंदा दिया तो 10,000 दिरहम से ज्यादा उन्होंने चंदा दिया, 10,000 से ज्यादा सवारियां उन्होंने अता फरमाई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मिंबर शरीफ से नीचे उतरे और अशरफियां हाथों में लेके पलटते थे, फरमाते थे आज से उस्मान के लिए कुछ नहीं, वो जो कुछ भी करें अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देगा। ये हजरत उस्मान गनी है। अल्लाहू अकबर, इस्लाम के तीसरे खलीफा। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, है उस्मान, अल्लाह ताला तुम्हें एक कमीज पहनाएगा और वो कमीज खिलाफत की कमीज होगी, लेकिन उसे लोग उतारना चाहेंगे, तुम उतारना नहीं। तो 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के घर का लोग मुहासरा किए रहे। मौलाए कायनात हैदर कर्रार हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने शहजादगान हजरत हसनैन करीमैन से फरमाया, जाओ उस्मान के मकान के दरवाजे पर पहरा दो, कहीं ऐसा ना हो कि बलवाई हजरत उस्मान गनी को जाकर तकलीफ पहुंचा दें। 40 दिन के बाद भूखे प्यासे हजरत उस्मान गनी को जब बलवाइयों ने शहीद किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जब तुम शहीद हो गए तो कुरान पाक की आयत करीमा फसैकफीकुमुल्लाह पर तुम्हारे खून के छींटे पड़ेंगे, और वही हुआ। किसी आयत करीमा पर उनके खून के छींटे पड़े। मौलाए कायनात ने हज़रैन करीमैन के सीने पे हाथ मारा और फरमाया कि मैंने जब तुम्हें निगरानी के लिए मुतय्यन किया था तो ये जालिम, ये कातिल कैसे अंदर घुस गए? उन्होंने कहा, अब्बू जान, हम दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, ये पीछे से किसी तरीके से जाकर घुस गए और इन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल के ये सहाबी 12 साल तक जिन्होंने खिलाफत की, 18 जिलहिज को इन्हें शहीद किया गया। आज एक तबका है जिसके फितरत में गाली लिखी है। बच्चा पैदा होता है, कलमा पढ़ते हैं तो गाली बकते हैं, अजान देते हैं तो गाली बकते हैं, अकामत कहते हैं तो गाली देते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो गाली देते हैं। जिनके किस्मत में खाली गाली बकना ही लिखा हुआ, आज सीना पीटते हैं और यहाँ तो पीटे जाते हैं, वहां भी पीटे जाएंगे। मगर कुछ हमारे सुन्नी भाई है जो उनके इस हालत को नहीं समझते। हजरत उस्मान गनी जिस दिन शहीद हुए, आज उस दिन 18 जिलहिज को सारी दुनिया के लोग हजरत उस्मान की याद मनाते हैं, मगर ये ईद गदीर खुम का नाम देकर उस दिन खुशी मनाते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख को शहीद हुए, ये मुहर्रम की 2 मनाते हैं। 22 रजब हजरत इमाम जाफर सादिक के 90 साल की तारीख है, न पैदाइश की तारीख है। हजरत अमीर माविया के विसाल की तारीख है। ये उस दिन भी कूड़े की नियाज दिलाकर मुसलमानों के जख्मों पर ये नमक छिड़कने का काम करते हैं। इनके किस्मत में गाली बकना लिखा है, ये हमेशा गाली बकते रहते थे। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को 18 जिलहिज को गदीर खुम में ऐलान खिलाफत फरमाया था। ये बिल्कुल झूठ और सरासर झूठ है। आखिरी हज जो हमारे आपके आका मौला ने किया, तकरीबन पूरी दुनिया के 1.5 लाख मुसलमान अरफात में जमा थे। सरकार ने घंटों बयान फरमाया, वादो नसीहत फरमाई, खबरें दी, वहीदे बयान फरमाई, और जब हज खत्म हो गया सब अपने अपने वतन चले गए। तो मक्का शरीफ और मदीना तैयबा के बीच में खुम नाम की एक जगह है, एक आबादी, एक बस्ती है जो मक्का शरीफ से तकरीबन 200 किलोमीटर 200 मील के फासले पर है। वहां एक कुआं है, उसको कुआं भी कहा जाता है, चश्मा भी कहा जाता है, तालाब भी कहा जाता है, जिसको गदीर कहते हैं। सरकार जब वहां पहुंचे तो सरकार के साथ कुछ हजार सहाबा वहां मौजूद थे। आपस में सहाबा से कुछ बातें ऐसी हो गई जो नामुनासिब थी मौला अली के शान में। जब सरकार ने सुना तो गदीर खुम
यानी उस खुम के कुएं के किनारे अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए, मौला अली को करीब बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लिया और ऊपर बुलंद करके फरमाया, ऐ खुम के मकाम पे जमा होने वाले लोगों सुनो, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है। ये अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया। मौला के माने क्या है? आप लोग तो डिक्शनरी उठा के देखा है तो मौला के 15 से लेके 21 माने तक गिनाए जाते हैं। हम उसका माना करते हैं कि सरकार ने फरमाया जो अली का दोस्त है, वो जो मेरा दोस्त है वो अली का भी दोस्त है। जो अली से मोहब्बत रखे वो मुझसे भी मोहब्बत रखे और अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखे। और ये कहते नहीं, ये अल्लाह ताला ने हजरत अली के खिलाफत का ऐलान किया। अगर खिलाफत का ऐलान करना था तो खिलाफत कोई मामूली चीज तो है नहीं। चंद दिन पहले मकाम अरफात में जहां पूरी दुनिया के 1.5 लाख सहाबा मौजूद थे, सरकार को वहां मौला अली का हाथ पकड़ के कहना चाहिए, ये अली है जिन्हें मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं इन्हें खलीफा बनाता हूं। मगर सरकार ने वहां नहीं फरमाया, हाँ ये फरमाया मन कुन तो मौला हो अली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। गोया सरकार ने ये फरमाया मुझसे जो मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हजरत अली से मोहब्बत कल भी रखते थे, आज भी रखते हैं और जिंदगी के आखिरी सांस तक रखते रहेंगे। मगर इस मौला का मतलब खलीफा हरगिज नहीं। अगर खिलाफत का ऐलान होता, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि वो खिलाफत का ऐलान था सरकार ने किया था, जिसका ये जश्न मनाते हैं ईद गदीर के नाम पर, तो अब आप जरा सोचो कि जहां लाखों मुसलमान जमा थे वहां सरकार को ऐलान करना चाहिए कि मदीना तैयबा के सफर में खुम के मुकाम पे कहना चाहिए, और फिर खिलाफत का लफ्ज भी नहीं इरशाद फरमाया। और सैयदना सिद्दीक अकबर तो वो हैं कि जिन्होंने एक रवायत में 9 वक्तों की नमाजें और एक रवायत में 17 वक्तों की नमाजें सरकार के मुसल्ले पर, सरकार के ऊम पे खड़े होकर पढ़ाई है। सरकार ने अपनी दुनियावी जाहिरी हयात में हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया था, तो वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। अब गदीर खुम का ये लोग ईद मनाते हैं, जश्न करते हैं, तो जश्न गदीर खुम वही मना सकता है जो सिद्दीक अकबर को मादल्ला गासिब माने, उन्हें मादल्ला जहन्नमी माने, उन्हें मादल्ला बिदअती माने। हजरत उमर फारूक आजम के खिलाफत से जिसको इनकार हो, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत से जिसको इनकार हो, और फिर सवाल ये पैदा होता है अगर अल्लाह के प्यारे रसूल ने गदीर खुम के मौके पर ऐलान खिलाफत फरमाया था तो क्या अल्लाह के रसूल ने कभी ये ईद मनाई है? आप कहोगे हो सकता है या कोई कहे कि सरकार का उसके बाद विसाल हो गया या आखिरी हज था इसलिए मौका नहीं मिला। चलो सरकार को मौका नहीं मिला तो क्या सिद्दीक अकबर ने ईद गदीर मनाई? क्या फारूक आजम ने ईद गदीर मनाई? क्या उस्मान गनी ने ईद गदीर मनाई? क्या गदीर मनाई? क्या हजरत इमाम हसन ने ईद गदीर मनाई? क्या हजरत इमाम हुसैन ने ईद गदीर मनाई? क्या हजरत आबिदे ज़ैनुल आबिदीन मार ने ईद गदीर मनाई? क्या हजरत सादिक, हजरत इमाम बाक़िर, हजरत इमाम जाफर ने ईद गदीर मनाई? क्या शेख मुबशरा ने ईद गदीर मनाई? 350 साल पहले एक गाली ने ये ईद गदीर का सिलसिला शुरू किया है। आज 350 साल से ये ईद गदीर मनाई जाती है, वरना न सहाबा ने मनाया, न ताबईन ने मनाया, न तबे ताबईन ने मनाया, न इम्मे दीन ने मनाया, न मुस्तहिदीन ने मनाया, न बुजुर्गान दीन ने मनाया। आप दयारे हक में रहते हो, जरूरत है कि हक सुनो, हक बोलो, हक पहचानो। पूरी दुनिया में एक मुल्क है ईरान जहां 99% शिया रहते हैं। क्या ईरान में ताजिया बनाया जाता है? क्या ईरान में मुहर्रम के मौके पर ढोल बजाई जाती है? 1% ज्यादा से ज्यादा सुन्नी है, सब 99 वही है। इराक में 60% शिया है, मगर इराक में ताजिया नहीं बनाया जाता, वहां ढोल नहीं बजाई जाती। अरे दूर क्यों जाइए, आप अपने कस्बे ही में देख लीजिए, कोई शिया कभी आपको ताजिया बनाता हुआ मिला?
किसी शिया ने कभी ताजिया रखा, किसी शिया ने कभी ढोल बजाई? हाथ बनवाएंगे तुमसे, पैसा देकर तुमसे चाहेंगे कि हमारे धर्म को कबूल कर ले, हमारे मजहब को कबूल कर ले। तुम गले फाड़ फाड़ के उनके पीछे दौड़ते हो, उनकी जूतियां चप्पलें सीधी करते हो, उनको दावतें खिलाते हो। कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, एक दिन आएगा, खुदा की कसम जरूर आएगा, आसमान का सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसान की खोपड़ियां ऐसे उबल रही होंगी जैसे पतीली में पानी तेज आंच के ऊपर उबलता है, पसीने निकल रहे होंगे, किसी के घुटने तक पसीना, किसी के कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी के गले तक पसीना, किसी के मुंह में मिसले लगाम के पसीना होगा। अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल ऐ मुजरिमों, ऐ हमारे दीन के खिलाफ करने वालों, ऐ शरीयत को ठट्ठा समझने वालों, ऐ हमारे दीन के दुश्मनों के उनकी जियाफत करने वालों, उनकी चप्पलें सीधी करने वालों, उनकी जूतियां उठाने वालों, उनके पीछे पीछे गले फाड़ने वालों, उनके पीछे पीछे दौड़ने वालों, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन इन्हें वालों के साथ तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। जाओ, जुर्म करने वाले अलग हो जाए, नेकियां करने वाले अलग हो जाए, अच्छे राह पे चलने वाले अलग हो जाए, बुरी राह पे चलने वाले अलग हो जाए। इसलिए आप शहर हक में रहते हो। ये खुतबुल अख्ताब दस्तगीर बेकसा सरकार शेखुल आलम का शहर है। हजरत शेखुल आलम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से हैं। और आज कलमा पढ़ेंगे तो वसिया रसूलुल्लाह खलीफतहु बिला फस्ल, अजान देंगे उसमें भी और अकामत कहेंगे उसमें भी। आप तो मानी समझते नहीं, वसिया रसूलुल्लाह का मतलब ये कहते हैं रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी कि मेरे बाद अली को खलीफा बनाया जाए। खलीफतुल बिला फज़ल का मतलब ये है कि हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी जबरदस्ती खलीफा बन गए थे। इन्हें खिलाफत का हक नहीं था, ये खिलाफत के अहल नहीं थे। अगर अल्लाह के रसूल ने हजरत सैयदना सरकार मौलाए कायनात के लिए खिलाफत का ऐलान किया होता तो मौलाए कायनात के शहजादे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 18 साल जवान बेटे की जवानी लुटा दी और न मोहम्मद जैसे भाइयों को शहीद होता हुआ देख लिया, अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू को देख लिया और 72 जख्म नेज़े के खा लिए, 82 गांव तलवार के बर्दाश्त कर लिए, 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लिया। मगर यजीद नाहक पर था, उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। फिर नबी का वो भाई और नबी का वो शेर जिनके बारे में कहा शेर शमशीर दल शाह खैबर शिकर परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अगर सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत बातिल होती तो क्या हजरत अली उनकी खिलाफत का बैत करते? क्या उनके हाथ पे बैत देते? क्या हजरत उमर फारूक आजम को खलीफा मानते? क्या हजरत उस्मान गनी को खलीफा मानते? तकरीबन 25-26 साल तक मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा ने शेखैन को अपना खलीफा माना, मौला हजरत उस्मान गनी को अपना खलीफा माना, उनके पीछे नमाज पढ़ी, उनके इख्तिदा में नमाज पढ़ी और उनको अपना अमीर माना। और आज ये लोग कहते हैं गालियां दे देकर कि खलीफतुल बिला फज़ल। अब आज को सुनकर ये अफसोस होगा कि सोशल मीडिया पर आजकल के कोहराम बचा हुआ है। माज़अल्लाह ये जालिम कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर जहन्नमी थे, वो मुनाफिक थे, वो हजरत सिद्दीक अकबर ये काफिर थे, हजरत फारूक आजम को भी काफिर कहा जाता है, उन्हें भी जहन्नमी कहा जाता है, हजरत उस्मान गनी को भी गालियां दी जाती है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका अम्मा आयशा को गालियां दी जाती है। इसलिए मुसलमानों, आप दयारे हक में रहते हो, हक बोलो, हक सुनो, हक पर अमल करो। मौलाए कायनात हैदर कर्रार ने फरमाया है हक बोलने से अपनी जबान मत रोको, इसलिए कि आई हुई रोजी को कोई छीन नहीं सकता है, और वक्त से पहले कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। इसलिए आप नाहक का साथ छोड़ दीजिए। आप खाली कलमा मत देखिए, कलमे में ये भी देखिए कि वो गालियां मिला के पढ़ते हैं, अजान में भी गालियां मिलाते हैं और
ज़खामत में भी गालियां मिलाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे गंदे अकीदे वालों से हम सबको दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। मौलाए कायनात हैदर कर्रार से हम मोहब्बत करते थे। किसी ने कहा कि उलमा ने हजरत मौला अली के 18 ऐसी खुसूसियात बयान फरमाई है कि जो और किसी में नहीं है। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ये जुज़वी खुसूसियत है और 18 ही क्या 1800 भी हो सकती है। और मैं अगर चाहूँ तो मौलाए कायनात की 18,000 खुसूसियात बयान कर सकता हूँ, मगर ये जुज़वी खुसूसियात है हजरत मौलाए कायनात हैदर कर्रार के बारे में। हजरत इमाम असर पर बातें हैं, मैंने अपने वालिद से सुना है कि उन्होंने फरमाया अगर कोई मुझको हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम पे अफजल बताए तो मैं उसे 80 कोड़े लगाऊंगा और उसके ऊपर हद जारी करूंगा। अगर आज जमाना होता हजरत मौला अली का तो 80 कोड़े इनको लगाए जाते। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत सैयदना मौलाए कायनात के शहजादे हैं उनकी रवायत सुनो। वो फरमाते मैंने अपने वालिद से सुना, मेरे वालिद गिरामी ने फरमाया कि अजीजा खुदा की खुदाई में अंबिया और मुरसलीन के बाद आसमानों और जमीनों में सबसे ज्यादा अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम है। मगर आज हजरत सिद्दीक अकबर को मादल्ला काफिर कहा जाता है, मुनाफिक कहा जाता है, उन्हें जहन्नमी कहा जाता है, उन्हें बिदअती कहा जाता है। इसलिए तैयारे हक के रहने वालों हक बोलो, हक सुनो, हक का साथ दो और ना हक से रिश्ता तोड़ के अलग हो जाओ, वरना एक वक्त आएगा और खुदा की कसम जरूर आएगा जब आपसे कहा जाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए ना हक का साथ देने वालों हक वालों से अलग हो जाओ। आज तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है, जहन्नम के बरकते हुए शोले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत ने बहुत प्यारे अंदाज में फरमाया आले सुन्नत का है बेड़ा, पारा साहबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, असहाबे रसूल को भी मानते हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की भी मोहब्बत अता फरमाए, असहाबे रसूल की भी मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।